जय श्री राधे कृष्ण। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के आत्म संयम योग नाम के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 2 में हमारे परम प्रभु श्री कृष्णचंद्र सरकार अर्जुन से कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव नाह्यै संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसके पहले भगवान ने अर्जुन से इसी अध्याय के पहले श्लोक में यह बताया है कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी कहते हैं। अब यह शंका हो सकती है कि यदि संन्यास और योग दोनों अलग अलग स्थिति हैं तो साधक लोग संन्यास और योग इन दोनों से कैसे संपन्न हो सकते हैं। संन्यास और योग दोनों की सिद्धियां साधक को एक साथ कैसे प्राप्त हो सकती हैं। इसी शंका का समाधान करने के लिए दूसरे श्लोक में संन्यास और योग की एकता का विश्लेषण, एकता का निरूपण हमारे परम प्रभु करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। क्यों? वो इसलिए क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो हमारे परमात्मा ये उपदेश दे रहे हैं कि संन्यास और योग दोनों में संकल्पों का परित्याग किया जाना आवश्यक है। यदि संकल्पों का त्याग नहीं है तो न तो सन्यासी हुआ जा सकता है न योगी हुआ जा सकता है। भगवान कहते हैं, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को अर्जुन तुम योग जानो। इसका क्या मतलब है? तो सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास का अर्थ होता है कि शरीर, इंद्रिय और मन से होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें कर्तापन का भाव छिपाकर, कर्तापन का भाव मिटाकर मात्र परम प्रभु में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना, यही तो संन्यास है। और संन्यास सांख्य योग की पराकाष्ठा है। योग शब्द का क्या अर्थ है? जब ममता, आसक्ति और संपूर्ण कामनाओं के त्याग से होने वाली कर्मयोग की पराकाष्ठा रूप निष्काम सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है तो वह योग होता है। इन दोनों ही क्रियाओं में, संन्यास और योग दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है। और सांख्य योगी जिस परब्रह्म प्रभु की प्राप्ति को चाहता है और
उसी परमात्मा को प्राप्त होता है, तो समान रूप से कर्मयोगी भी उसी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों ही संन्यास और कर्मयोग सभी संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है। एक फल क्या है? अखंड अनंत सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। दोनों का उद्देश्य, दोनों का मार्ग और दोनों का फल एक ही है। अब कहते हैं कि संकल्प का त्याग न करने से कोई पुरुष योगी नहीं हो सकता है। तो संकल्प का पूरी तरह से त्याग हुए बिना जो हमारा चित्त है उसका परमात्मा से पूर्ण तादात्म्य नहीं हो सकता, पूर्ण संयोग नहीं हो सकता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। संकल्प का तात्पर्य क्या है? संकल्प का तात्पर्य है कामनाओं का त्याग। कोई एक साधक एकांत क्षेत्र में आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं और दूसरे सदैव निष्काम भाव से केवल भगवान के लिए ही, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, समय समय पर ध्यान का अभ्यास भी करते हैं और निष्काम भाव से अपना कर्म भी करते हैं। तो इनमें से किसी भी साधक को जब तक वे संकल्पों का संपूर्ण परित्याग नहीं कर देते, योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगासीन होता है जब वो समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर पूरे संकल्पों का त्याग कर देता है। और सांख्य योगी भी वास्तव में तभी सच्चा सन्यासी कहलाएगा जब उसके चित्त में संकल्प का सर्वथा अभाव हो जाएगा। इसीलिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में दोनों को एक समझने के लिए कहा गया है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से सांख्य योग और कर्म योग अर्थात सन्यासी और योगी दोनों का मार्ग एक है। हर व्यक्ति सन्यासी और योगी एक साथ बन सकता है और उसका चित्त, मन, हृदय ईश्वर में रमण कर सकता है यदि वह कामनाओं का त्याग कर दे। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।